ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉइस इज क्लियर? यस सर। वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। ये पूरा आ नहीं रहा, कितने अभी ऐड हुए? Age of cube is x, therefore age of new cube is 2x. Now we want to find the surface area. तो surface area of आप एक cube is your क्या? 4a square. सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। ये इस वाले जो पुराना हमारा क्यूब है उसका हमारा सरफेस एरिया ये है, लेकिन हमें सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब चाहिए। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए के प्लेस पे हम क्या पुट अप करेंगे? 2x। तो 2x का होल स्क्वायर, तो वी गेट 4 इंटू 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक। तो यस सर। अब ये 4a स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? x। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर। एक्स। तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ठीक है। तो यहां पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो 4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब इंक्रीज। 4 टाइम्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज? तो 4 टाइम्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। बात समझ में आ गई? तो राइट डाउन। यस सर। ए पार्ट आपका हो गया। राइटिंग क्लियर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा छोटा मैं लिखा हूं? यस सर, हो रहा है। ओके। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा? तो अब यहां पे हम फिर वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ, हटा दें इसको। यस सर। यस सर। तो एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज x, तो एज ऑफ न्यू क्यूब इज 2x। तो 2x। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या होगा? x का क्यूब, साइड का क्यूब। फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का पावर 3। तो साइड हमारा कितना? x।
तो x का पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज साइड का पावर 3 और इसका साइड कितना है 2x। 2x तो 2x का होल क्यूब, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8x क्यूब। x क्यूब। अब ये पहले वाले से हम कंपेयर करेंगे, ये x क्यूब किसका वैल्यू है ये, तो ये 8 टाइम्स ऑफ 8 मल्टीप्लाई का Times मतलब क्या होता है टाइम्स, गुना। 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम कितना पूछा क्या जा रहा, हाउ मेनी टाइम्स विल बी वॉल्यूम इंक्रीज, तो 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज, 8 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। और एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग अर्लियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यस सर। We have studied exponent and power in class 7. Okay, नोट हो गया। यस सर। तो पिछले साल हम लोग क्लास 7 में एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सीखा जाए, हटाएं इसको। एवरीवन राइट? सर एक बार क्या एक बार और बोलो। ये आप एज ऑफ क्यूब आपका x दिया हुआ है, तो एज ऑफ न्यू क्यूब इज दिस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपका हो गया, फिर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आपने ये पा गया। अब इसके बाद यदि तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मान लेते हैं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये वॉल्यूम 2 अपान वॉल्यूम 1 कर देते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब अपान x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो ये 8 टाइम्स क्या हुआ इंक्रीज किया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ही कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये 8 मल्टीप्लाई का मतलब टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या है x क्यूब। तो इसके जगह पे हम क्या कहेंगे कि पहले वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है उससे ये दूसरा वाला 8 टाइम्स इंक्रीज किया। कब? जब इसका साइड आपका डबल हो जा रहा है तब। समझ में आ रही है बात? यस क्यों हंस रहे हो भाई? Why are you laughing? हाँ, वो क्वेश्चन हमने होमवर्क दे दिया, आप पहले सॉल्व करके आइएगा, जब नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क और इसके बाद से आप रिवाइज करिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 शुरू करें। सर बोलो। एक्सरसाइज 12.1
3 का पावर -2, 3 का पावर कितना दिया है? -2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। तो यदि आपको ऐसे दिया होता 3 का पावर 2, तो इसको सॉल्व करने का आपको मेथड आता है, 3 इंटू 3 कर देते, और 3 इंटू 3 का वैल्यू हो जाता क्या? 9। लेकिन यहां पे आपका एक्सपोनेंट किस में दिया है? माइनस में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस माइनस को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा नंबर आपका 1 अपान में ये पूरा नंबर चला जाएगा, 3 का पावर 2। और जैसे ही ये 1 अपान में जाएगा तो ये माइनस हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस। इसके बाद ये चीज हम जान रहे हैं जो अभी आपको हम यहां पे बताया, तो 1 अपान 3 का पावर 2 का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका वैल्यू आ गया क्या? 1 अपान 9। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आ रहा है? ये आपका नहीं है। इसको मैंने समझाया कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाले में दोनों अंतर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे आप नहीं सॉल्व कर देंगे कि 3 का पावर -2 का मतलब पता नहीं क्या। ये माइनस, इस माइनस को हम यहां पे हटाएंगे। कैसे हटेगा? तो ये 1 अपान में ये पूरा नंबर चला जाएगा। जैसे ही ये 1 अपान में नंबर जाएगा, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस। अब 1 अपने प्लेस पे, 3 का पावर 2 को हम लोग यहाँ पे लिखने का मेथड जानते हैं क्लास 7 में। 3 का पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3। अब 1 अपने सेम प्लेस पे, अब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये आपका अपान अपने 1/9। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 अपान 9। 9। 9। यस सर। ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हटाएं इसको। यस सर। Yes, sir. यही इतना आपका सॉल्यूशन था। यही इतना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इतना ही पार्ट है। यस सर। अब सेकंड पार्ट इसका सीखा जाए। -4 का पावर -2। फिर देखो इसका एक्सपोनेंट फिर माइनस में दे दिया, तो इस पहले इस वाले माइनस को हटाएंगे। क्या हुआ? इस वाले पावर का माइनस हटाने के लिए हमने क्या सीखा है कि 1 अपान में ये पूरा नंबर चला जाएगा। जैसे ही ये पूरा नंबर जाएगा 1 अपान में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये -4 का पावर क्या हो जाएगा? 2। ये वाला माइनस चेंज होगा, ये वाला नहीं। जैसे ही इस माइनस को हटाने के लिए मेथड मेरा क्या कहता है कि इस माइनस का, इसका एक्सपोनेंट जो माइनस दिया हुआ है उसको हम कैसे यहां से रिमूव करेंगे? तो ये 1 अपान में ये पूरा नंबर आपका चला जाएगा, और जैसे ही 1 अपान में ये जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस। अब इसके बाद ये -4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1, ये अपने प्लेस पे, अपान भी अपने प्लेस पे, -4 मल्टीप्लाई -4। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका कितने टाइम्स नोट करना है? 2 टाइम्स। तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस पार्ट। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इस समय भी केवल 31 ही ज्वाइन सर कर रहे माइनस में हैं। आंसर है। माइनस में कहाँ आंसर आया है? यहाँ पे कहाँ माइनस दिख रहा है? देख लो। सर माइनस ओ, दिख नहीं रहा है। ओ, दिख नहीं रहा है। मैं फिर से इसको सॉल्व करना हूं यहां से। तो ये हो गया 1 अपान -4 मल्टीप्लाई -4। ये पावर 2 का मतलब यही नंबर 2 बार मैंने लिख दिया।
फिर इसके बाद 1 अपान माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16। दिस इज योर आंसर। यस सर। तो ये प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यस ऐसे हो गया। सर। ओके सर। अब क्लियर हुआ? ठीक, हटाएं इसको, यस सर। यस सर। हटा दें। यस सर। यस सर। ओके, फर्स्ट का पार्ट थर्ड, 1/2 -5। 1/2 होल का पावर क्या, -5, 5। ऐसे पढ़ा जाएगा। 1/2 होल का पावर -5। 5। क्या 5। करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? सर रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 को। हाँ, तो पहले ही इसका माइनस हटाएंगे। माइनस कैसे हटेगा, 1 अपान ये पूरा नंबर, तो 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, अब इसके बाद 1 अपने प्लेस पे, 1/2 का पावर 5 का मतलब 1/2 कितनी बार लिखा जाएगा, 5 टाइम्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे x का रेसिप्रोकल क्या होता है, यदि आपसे 1/x। पूछा जाए x का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1/x। 1/x। तो रेसिप्रोकल ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो वही बात है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वहां पे यहीं पे क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में आपको ये वहां पे सिखाया गया था। तो ये अभी आपका 5 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 और 1 टाइम्स मोर। तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/1 में ऊपर 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। 32। और ये नंबर अब यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 32/1। तो 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 ही आएगा, और नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया क्या, 32। क्लियर हुआ? यस सर। सर पहले स्टेप में 2/1 नहीं हो जाता है? हाँ, वही तो किया। 2/1 नहीं हो पाएगा, कोई एक मेथड है, उस मेथड के फिर हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हटाएं इसको। यस सर, हटा दो। हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये आसान मेथड है, इसको सीखो। क्वेश्चन नंबर 2, -4 का पावर 5 डिवाइडेड विथ -4 का पावर क्या, 8। पढ़ लिया जाए। सिंप्लीफाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो जब बेस आपका सेम होता है तो डिवीजन में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये बेस दोनों का सेम है, -4 हियर, -4 हियर, और डिवीजन है
तो फिर एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 5 माइनस 8, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 का पावर कितना, इसको जब माइनस करेंगे तो -3। एक आंसर आ गया ये। फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर, पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो इसको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिखाना है, मतलब ये माइनस हमें हटाना है, तो ये माइनस कैसे हटेगा, 1 में ये पूरा ये नंबर चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर तो -4 का पावर 3। यस सर। यही आंसर आ रहा होगा। यस सर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। लेकिन फिर इसको सॉल्व करने को कहेगा तो इसके आगे अभी और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कह रहा है कि आपका जो एक्सप्रेस करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन का सलूशन यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। यस। कौन है? यस सर। क्या नाम है? सर अक्षत सिंह। ओह, अक्षत सिंह। अक्षत सिंह यस सर। बदमाशी कर रहा है ना? नो सर। क्यों सर? फिर से देख लो तब। 1/2 का पावर 3, टोटल का पावर 2, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इसका भी पावर हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 3 का होल पावर 2। अब ये पावर का पावर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट्स का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, और 1 का पावर 2 का मतलब 1 × 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे मिला क्या, 1/2 का पावर 6। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। इतना आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस सर। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का सेकंड का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा। 7 यस सर। इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कल ज्वाइन नहीं करेंगे सब। ज्यादा पढ़ाने पे क्या प्रॉब्लम होगा कि बच्चे कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे सब। टीचिंग इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि कि हर बच्चा हर काम छोड़ के, ठीक है, मैथ्स का क्लास क्या करे, ज्वाइन करे, हर क्लास ज्वाइन करे। टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि इंटरेस्ट डेवलप करे, और आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन उसको बढ़िया से। और कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, तो फिर आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। 11.4 को कंप्लीट कर लो अपने नोट्स बुक पे। यस सर। कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? सर कंप्लीट हो गया है। प्रियांशु का सर। यशवीर प्रताप सिंह। कंप्लीट हो गया अभी रात का। ठीक है, तो कल भी हम लोग इसी समय पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। सैटरडे को भी हम लोग फोर्थ पीरियड में पढ़ेंगे, बस केवल एक दिन तुम्हारा इसमें हिंदी का क्लास है, वेडनेसडे के दिन। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा। वेडनेसडे को केवल आपका एक पीरियड जो है इस वाले क्लास में, फोर्थ पीरियड में एक दिन वेडनेसडे को हिंदी है, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पीरियड में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिफ्थ में पढ़ना है सर। यस यस सर। सर। हाँ,
वेडनेसडे को, लेकिन हम लोग अभी सैटरडे को कहाँ पढ़ेंगे? इसी पीरियड में, 4th पीरियड में, ठीक है? दैट मीन्स 11:30 से 12:10 तक, ठीक है? यस सर। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो कुछ। कोमल गुप्ता, कोई यस सर। मैथ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। तब लीव किया जाए? यस सर। ओके।